हेलो गाइस। हाल ही में एसबीआई कार्ड से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है मार्केट में। उस न्यूज़ के अगेंस्ट कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 1.5% की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। तो इस वीडियो में हम वही न्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और लॉन्ग टर्म में कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ क्या है उसके बारे में समझे तो एसबीआई कार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मार्केट में से डिबेंचर इशू करके 2000 करोड़ रुपया रेस करने का अप्रूवल दे दिया है कंपनी को। तो यार ठीक है, कंपनी 2000 करोड़ रुपया रेस कर रही है, शायद बिजनेस करने के लिए रेस कर रही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे नॉर्मली सोचा जाता है। पर यही समझने के लिए हमें सबसे पहले डिबेंचर्स को अच्छी तरीके से समझना होगा। देखो, डिबेंचर्स क्या होते हैं? जब कंपनी को शेयर्स इशू करती है तो वो कंपनी के लिए सिक्योरिटीज होती है, उसके अगेंस्ट कंपनी को पैसा मिलता है और वही पैसे से कंपनी अपना धंधा चलाती है। और किसी साल अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो शेयर होल्डर के साथ बांटती है, नहीं हुआ तो नहीं बांटती, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। पर डिबेंचर्स के बारे में यही बात अगर सामने आई, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो कंपनी के लिए सिक्योरिटी ही ट्रीट की जाती है, पर उसके अगेंस्ट उनको फिक्स ऑब्लिगेशन आता है, फिक्स एक लायबिलिटी आती है, एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे मेंशन किया जाता है, उस उतना हर साल कंपनी को पे करना ही पड़ता है डिबेंचर्स होल्डर को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। ये एक ऑब्लिगेशंस कंपनी के साथ आ जाती है। और यहाँ पे हमारी केस में एसबीआई कार्ड ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए हैं। जनरली डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कन्वर्टिबल और दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यानी कि जब भी डिबेंचर्स की मैच्योरिटी आ जाएगी तब जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि अपने जो डिबेंचर्स है उसके अगेंस्ट वो शेयर ले ले कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स के अगेंस्ट दिए जाते हैं, वो उनका ऑप्शन होता है। और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, मैच्योरिटी पे सीधा अपना पैसा लेके जाइए। ये सारी न्यूज़ में अगर देखें तो जिनको फाइनेंशियल दुनिया की या फिर फाइनेंस की समझ होती है वो लोगों की नज़रों में डिबेंचर्स रेस करना एक बुरी बात मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने अगेंस्ट एक ऑब्लिगेशंस भी तैयार कर रही है, एक फिक्स लायबिलिटी यानी कि हर साल एक फिक्स पैसा मेरे कैश फ्लो से आउटफ्लो होने वाला है, ये तैयार किया जाता है। ये कंपनी को क्या जरूरत पड़ी अचानक, क्यों इतना पैसा रेस किया? ये एक नेगेटिव टर्म में डिबेंचर्स को देखा जाता है। पर अगर हम बात करें एसबीआई कार्ड के बारे में और ये समय पे एसबीआई कार्ड ने जो ये डिसीजन लिया है, क्या ये कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा डिसीजन है। देखो, पूरी बात सुनो। ग्लोबली अभी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम चल रहे हैं और डिबेंचर्स लेना यानी कि कंपनी अपने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठा रही है, माने के 10 साल 20 साल। अगर हम देखें तो अभी बॉटम में है सारे इंटरेस्ट रेट्स। अगर ये समय पे कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है तो ये एक गुड साइन हो सकता है। कंपनी का जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, उसने सही डिसीजन लिया है लॉन्ग टर्म की नजर रखते हुए। लॉन्ग टर्म के एंगल से कंपनी को एक कम इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है इस्तेमाल करने को, अपना धंधा बढ़ाने को, तो कंपनी के लिए बहुत ही सही सटीक निर्णय मेरी समझ से है। और देखो, एसबीआई कार्ड के बारे में हमें डरने की कोई ही जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको बैकिंग है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की यानी कि एसबीआई की, और एसबीआई में ही होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये कंपनी को रातों रात डूबने वाली नहीं है। और अगर कोई इन्वेस्टर अभी ये प्राइस पे भी इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, माने के 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी कंपनी ने उठाई है। अब भी ये कंपनी को आगे जाके बेनिफिट ही देने वाली है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट किया है और करने वाला है तो बहुत ही सही डिसीजन है आपका। कोई कंपनी के शेयर सेल करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत करेक्शन हमें दिखते ही है और कंपनी का डिसीजन भी बहुत सही है। तो इस कंपनी में बने रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। तो वीडियो को अपना समय देने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए, नॉलेज पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।